हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोन मोटोरम से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये न्यूज़ छपी हुई है न्यूज़ 18 हिंदी में। इस न्यूज़ की हेडलाइंस है, बड़ी खबर, लोन मोटोरम में लगने वाले ब्याज के ऊपर ब्याज से जल्द मिल सकती है राहत। और इस मोटोरम पे जो इंटरेस्ट लग रहा था उसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब देखें दोस्तों कि 28 सितंबर को क्या होता है। बाकी फिलहाल अभी हम लोग इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, इससे थोड़ी सी राहत आपको ज़रूर मिल जाएगी। आरबीआई द्वारा 6 महीने के लिए दी गई लोन मोटोरम की मियाद खत्म हो चुकी है। 31 अगस्त को लोन मोटोरम सुविधा की अवधि खत्म होने के बाद अब इस महीने से उधारकर्ताओं को अपनी ईएमआई चुकानी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोन मोटोरम की अवधि में ब्याज के ऊपर ब्याज से लोगों को राहत मिल सकती है। ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। पूर्व कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। वह इस मामले पर कुछ सुझाव दे सकती है। दोस्तों, यही इसी तरह से एक मिलती जुलती वीडियो मैंने कल भी डाली थी। अंग्रेजी के मुताबिक इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक राजीव महर्षि की अध्यक्षता में बनी समिति इस बात को भी देखेगी कि इस तरह की राहत का बोझ बैंकों की बैलेंस शीट या डिपॉजिटर्स पर नहीं पड़े। वजह है कि इन्हें भी कोरोना की महामारी से नुकसान उठाना पड़ा है। समिति चुनिंदा कर्जदारों को चक्रवृद्धि ब्याज पर रोक लगाने संबंधी राहत दे सकती है। इनमें ज़्यादातर छोटे कर्जदार शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राहत की रकम तय की जा सकती है। इन सभी विकल्पों पर समिति विचार जारी है, मतलब अभी विचार विमर्श चल रहा है उन लोगों का। इस 3 सदस्यीय समिति का गठन पिछले हफ्ते हुआ है। इसे मोटोरम के दौरान ब्याज माफ़ी के विभिन्न पहलुओं को देखकर सुझाव देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मसले पर अपना रुख साफ करने का निर्देश दिया था। इसके बाद ही सरकार ने इस पैनल को गठित किया है। आरबीआई द्वारा ब्याज माफ़ी के पक्ष में नहीं है। आरबीआई ब्याज माफ़ी के पक्ष में नहीं है। सेंट्रल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इससे पहले से ही संकट से जूझ रहे फाइनेंशियल सेक्टर को बड़ा नुकसान होगा। बदले में इसका खामियाजा डिपॉजिटर्स को भुगतना होगा। सरकार ने आरबीआई के रुख का समर्थन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को अलग से अपना रुख रखने को कहा था। इसी को देखते हुए 10 सितंबर को महर्षि पैनल का गठन किया गया है। इससे एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। बैंकरों याचिकाकर्ताओं से बातचीत। सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर से मोटोरम से जुड़ी याचिकाओं को दोबारा सुनवाई करेगा। सरकार को राहत का कुछ या पूरा बोझ अपने ऊपर लेना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर सरकारी बैंकों में उसकी मालिकाना हिस्सेदारी है। ऐसी स्थिति में उसे प्राइवेट बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों की ओर से ग्राहकों को दी गई राहत का भार भी उठाना पड़ेगा। इस मामले में भी कर्जदारों ने ईएमआई के भुगतान को रोका था। सूत्रों ने बताया कि अपनी आजीविका के लिए ब्याज आय पर निर्भर पेंशनर्स जैसे डिपॉजिटर्स को भी महामारी से उतना ही नुकसान हुआ है। इनके हितों को भी देखना होगा। ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी का अनुमान है कि ब्याज माफ़ी से बैंकिंग सिस्टम पर 2.1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज माफ़ करने से यह करीब 15,000 करोड़ रुपए आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी किसी भी लोन को अगले नोटिस तक एनपीए के तौर पर घोषित नहीं करने का आदेश दिया है। दोस्तों, यहाँ पर ये सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि इतना नुकसान होगा, लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये कोई नहीं समझ आ रहा है कि इतनी ज़िंदगी तक जब से बैंक खुले हैं तब से अब तक तो ये हरामखोर अपना मुनाफा ही कमाते आए हैं। तो फिर अगर एक साल थोड़ा सा नुकसान झेल भी लेंगे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन नहीं, अपना रोना लेके बैठे हुए, हाथ में कटोरा लेके बैठे हैं, वो वाली हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।